नमस्कार साथियों, मैं ललित उज्जवल आपका अपने YouTube चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि साथियों हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग और उपसर्ग में हम पढ़ रहे हैं संस्कृत उपसर्ग। और हमने जो कल की क्लास में अभी उपसर्ग किए वे हमने कौन कौन से किए। अभी तक जो हमारे उपसर्ग हो चुके हैं हमारे कौन कौन से हुए। हमारा अति उपसर्ग हुआ, हमारा अप उपसर्ग हुआ, हमारा अनुपसर्ग हो गया, हमारा अभी उपसर्ग हुआ। और कौन कौन से हमारे उपसर्ग हुए, हमारा हुआ और अब उपसर्ग हुआ। अब उपसर्ग भी हमारा हो गया, अधि उपसर्ग भी हमारा हो गया, अधि। और साथियों हमारा आ उपसर्ग हुआ और अलम उपसर्ग, आविर उपसर्ग हुआ। और कौन सा उपसर्ग हुआ हमारा हुआ इति और उत उपसर्ग भी हुआ। इति उपसर्ग हुआ, उत या उद उपसर्ग हुआ और हमारा तिर उपसर्ग हुआ। तिर उपसर्ग हुआ। ये हमने अब तक अपने पिछली क्लास में ये हमने उपसर्ग किए। अब हम साथियों चलते हैं इससे आगे के उपसर्ग पर, तो देखते हैं कि हमारा अगला उपसर्ग क्या होता है। तो क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं उपसर्ग। और उपसर्ग कौन सा पढ़ रहे हैं हम पढ़ेंगे अब उपसर्ग कौन सा, दुर उपसर्ग। कौन सा, दुर उपसर्ग। तो साथियों जैसा कि सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं उपसर्ग और इसके बाद आता है हमारा मूल शब्द। और इन दोनों के मेल से जो हमारा बनता है वो हमारा होता है निर्मित शब्द। क्या होता है, निर्मित शब्द। इसी प्रकार अब हम देखेंगे कौन सा उपसर्ग है हमारा उपसर्ग है दुर। तो अब हम देखेंगे कि हमारे दुर उपसर्ग से बनने वाले कौन कौन से महत्वपूर्ण उदाहरण हो जाते हैं। जैसा कि हमारा पहला ही उदाहरण है अवस्था। कौन सा, अवस्था। अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण हमारा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, दशा। और हम उदाहरण लेते हैं जैसे कि हमारा हमारा अगला उदाहरण हो जाता है लाभ, लब और जन। लब मूल शब्द, जन मूल शब्द। और हमारा हो जाएगा अचार और साहस। क्या हो जाएगा, अचार और आचार और साहस। और इसी तरह बेटा अगला हमारा उदाहरण हो जाएगा सैकर्म। और इसी प्रकार जो हमारा अगला उदाहरण होगा वो हमारा होगा साध्य। हो जाएगा उपसर्ग का मेल जब मूल शब्द में होता है तो हमारा क्या बनता है, ये हमारा बनता है निर्मित शब्द। निर्मित शब्द क्या हो जाएगा हमारा, मूल शब्द साध्य। इसी प्रकार हम और उदाहरण लेते हैं जैसे कि अगला हो जाएगा हमारा
भेद्य, और अगला हमारा उदाहरण हो जाएगा दांत, और अगला उदाहरण और हम लेते हैं, हमारा हो जाएगा भावना। क्या हो जाएगा? भावना और दशा। दशा तो हमारा हो गया। तो बेटा ये है हमारे उपसर्ग से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अब हम देखते हैं कि इन मूल शब्द के माध्यम से हमारा उपसर्ग लगने के बाद हमारा क्या निर्मित शब्द होता है। जैसा कि हमारा पहला ही मूल शब्द है क्या? हमारा पहला मूल शब्द है अवस्था। और जब हम इस अवस्था मूल शब्द में क्या करते हैं, जब हम किसी मूल शब्द के शुरुआत में, कहाँ पे? मूल शब्द के शुरुआत में जब हम उपसर्ग का लगाते हैं तो उसके मेल से जो हमारा उत्पन्न शब्द होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा निर्मित शब्द होता है। जैसे कि ये हमारा मूल शब्द है, और इस मूल शब्द के कहाँ पे, जब हम इस मूल शब्द के शुरुआत में हम क्या लगाएंगे? हम यहाँ पे लगाएंगे उपसर्ग। क्या लगाएंगे? हम मूल शब्द के शुरुआत में क्या जोड़ते हैं? इनके शुरुआत में हम जोड़ते हैं उपसर्ग। तो जैसा कि हमारा अवस्था मूल शब्द है, इस अवस्था के शुरुआत में हम क्या जोड़ेंगे? हम जोड़ेंगे दुर उपसर्ग। दूर। और जब इस मूल शब्द में दूर उपसर्ग जुड़ जाता है तो इसी के माध्यम से हमारा जो निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा दुर्धन अवस्था, यानी कि दुरावस्था। क्या हो जाएगा? दुरावस्था हो जाएगा, दुरावस्था। इसी प्रकार बेटा जब हम अगला उदाहरण देखते हैं तो ये हमारा दशा। जब हम इस दशा मूल शब्द में क्या लगाएंगे? दुर उपसर्ग लगाएंगे, और दुर उपसर्ग लगने के बाद जो हमारा शब्द निकल कर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा दुर्धन दशा, यानी कि दुर्दशा। क्या हो जाएगा? दुर्दशा। क्या बन जाएगा? दुर्दशा। इसी प्रकार हमारा अगला मूल शब्द है लब, यानी कि जब इस लब मूल शब्द में हम दुरुपसर्ग लगाएंगे और दुरुपसर्ग लगने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? दुर्धन लब। तो क्या हो जाएगा? दुर्लभ। क्या हो जाएगा? दुर्लभ। इसी प्रकार हमारा अगला उदाहरण आता है जन, यानी कि जब इस जन मूल शब्द में भी हम दुरुपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा जो निर्मित शब्द होगा ये हमारा हो जाएगा दुर्धन जन, यानी कि दुर्जन। क्या हो जाएगा? दुर्जन। जैसा हमारा अगला मूल शब्द है आचार। क्या है? आचार। यानी कि जब आचार में भी हम दुरुपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दुराचार। क्या हो जाएगा? दुराचार। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा साहस। साहस मूल शब्द में भी जब हम कहीं का प्रयोग करेंगे, इसमें भी हम दुरुपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दुस्साहस। हो जाएगा दुस्साहस। इसी प्रकार जो हमारा अगला मूल शब्द आता है वो हमारा आता है सकर्म, यानी कि जब हम इसमें भी दुर लगाएंगे, दुर उपसर्ग जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? दुष्कर्म। क्या हो जाएगा? दुष्कर्म। अब बेटा ये यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे जो हमारा उपसर्ग लगा है वो लगा है दो। कौन सा उपसर्ग लगा है? इन दोनों में जो हमारा लगा है दो, यानी कि जब हम इन दोनों का संधि विच्छेद करेंगे तो इनका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इनका संधि विच्छेद हो जाएगा दूधन साहस और दूधन सकर्म। तो क्या हो जाएगा? दुष्कर्म। यानी कि इसमें विसर्ग का प्रयोग हुआ है, कहीं का विसर्ग का। जैसे कि दुर और अगला क्या है? दू। ठीक है। अगला उदाहरण आता है इसी प्रकार हमारा साध्य। क्या है? साध्य। जब इसमें भी हम दूप शब्द जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? दुसाध्य। क्या हो जाएगा?
साध्य या दुस्साध्य, क्या हो जाएगा, दुस्साध्य। या तो इस प्रकार लिख लो या इस प्रकार लिख लो, बात एक ही है। अगला हमारा उदाहरण है भेद्य। क्या है, भेद्य। यानी कि जब हम इस भेद्य मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे, दूर उपसर्ग जोड़ेंगे, और दूर उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा दुर्धन भेद्य। तो क्या हो जाएगा, दुर्भेद्य। क्या हो जाएगा, दुर्भेद्य। इसी प्रकार जो हमारा अगला उदाहरण आता है वो आता है दांत। आता है दांत। यानी कि इसमें भी जब हम दूर उपसर्ग का जोड़ेंगे, दूर उपसर्ग लगाएंगे, तो दूर उपसर्ग मूल शब्द में मिलकर हमारा क्या होगा, हमारा जो निर्मित शब्द होने का वो हमारा क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा दुर्दांत। क्या हो जाएगा, दुर्दांत। क्या हो जाएगा, दुर्दांत। इसी प्रकार बेटा जो हमारा आखिरी उदाहरण बचता है वो है हमारा भावना। यानी कि इस भावना मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे हम, इसमें भी हम दूर उपसर्ग जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, दूर उपसर्ग जोड़ेंगे। और जब हम किसी मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ते हैं तो उसके मेल से जो हमारा उत्पन्न होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा निर्मित शब्द होता है। और इन दोनों के मेल से जो हमारा निर्मित शब्द बनकर निकलेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा दुर क्या होगा, दुर्भावना। क्या होगा, दुर्भावना। तो बेटा ये थे हमारे दू या दुर उपसर्ग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अब हम चलते हैं अगले उपसर्ग पर और देखते हैं कि हमारा अगला उपसर्ग क्या होता है। हमारा जो अगला उपसर्ग आता है वो हमारा क्या आता है, हमारा अगला उपसर्ग आएगा निर। कौन सा आएगा, कौन सा उपसर्ग आएगा हमारा, हमारा आएगा निर। जैसा कि अब हम निर उपसर्ग के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला उदाहरण क्या होगा, हमारा पहला उदाहरण हो जाएगा भावना। क्या हो जाएगा, हमारा पहला उदाहरण हो जाएगा भावना। दूसरा हो जाएगा आक्षय। और इसी प्रकार अगला उदाहरण और लेते हैं हम, हमारा क्या हो जाएगा, अथक। और अगला उदाहरण हमारा हो जाएगा कौन सा, जन। और उदाहरण हम लेते हैं, हमारा अगला उदाहरण कौन सा हो जाएगा, इसी प्रकार वहाव मूल शब्द हो जाएगा, वहा। और दोष मूल शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार जो हमारा और हमारा उदाहरण बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा चल। चल जीव हो जाएगा। और हमारे कौन कौन से बन सकते हैं निरुपसर्ग पर आधारित उदाहरण, और हमारे बनेंगे वास हो जाएगा, वास हो जाएगा, कुश हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा हमारा अभिमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा।
तो ये हमारे क्या थे, ये हमारे निर उपसर्ग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, हम इनमें निर उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हमारा भावना मूल शब्द है, क्या है, भावना मूल शब्द है, और इस भावना मूल शब्द में हम क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे निर उपसर्ग का प्रयोग। और जब हम इसमें निर उपसर्ग जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, निर उपसर्ग जोड़ने के बाद तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा निर भावना, क्या हो जाएगा, निर्भावना। इसी प्रकार जब हम अक्षय मूल शब्द में भी निरुपसर्ग का प्रयोग करते हैं, और निरुपसर्ग प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, निर्धन अक्षय, तो ये क्या हो जाएगा, निराक्षय, क्या हो जाएगा, निराक्षय। अगला उदाहरण देखते हैं, इसमें दे रखा है अथक, क्या दे रखा है, अथक, यानी कि जब हम इस अथक मूल शब्द में क्या करेंगे, निरुपसर्ग का प्रयोग करेंगे, और निरुपसर्ग प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारा निरर्थक, क्या हो जाएगा, निरर्थक, क्या हो जाएगा, निरर्थक, क्या हो जाएगा, निरर्थक। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा जन, यानी कि जब हम इस जन मूल शब्द में भी क्या करेंगे, निर उपसर्ग जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या बन जाता है निर्मित शब्द, ये हमारा बन जाएगा निर्जन, क्या बन जाएगा, निर्जन। इसी प्रकार बेटा अगला जो हमारा मूल शब्द आता है वो आता है वहा, और इस वहा में भी जब हम नीर उपसर्ग जोड़ते हैं, और नीर उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द बनता है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है निर्वाह, क्या हो जाता है, वो हमारा बन जाता है निर्वाह। इसी प्रकार अगला जो हमारा मूल शब्द है वो है हमारा दोष, क्या है, दोष, यानी कि जब हम इस दोष में भी निर उपसर्ग प्रयोग करते हैं, और निर उपसर्ग का प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द बनता है वो हमारा बन जाता है निर्दोष, क्या बन जाता है, निर्दोष। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा चल, यानी कि जब हम इस चल मूल शब्द में क्या जोड़ते हैं, निरुपसर्ग जोड़ते हैं, और निरुपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा निश्चल, क्या हो जाएगा, निश्चल। तो इसमें हमारा कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ, इसमें हमारा हुआ है नी उपसर्ग प्रयुक्त, कौन सा, नी, कौन सा ये विसर्ग, इसमें विसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार बेटा अगला जो हमारा उदाहरण आता है वो आता है हमारा जीव, जब हम इस जीव मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे, निर उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, निर उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, और निर उपसर्ग प्रयोग करने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा, निर्जीव, क्या हो जाएगा, निर्जीव। अगला हमारा मूल शब्द आता है वास, क्या, वास, यानी कि इसमें भी जब हम निर उपसर्ग प्रयोग करते हैं और निर उपसर्ग लगाने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा निवास, क्या हो जाएगा, निवास। इसमें भी हमारा क्या हुआ है, इसमें भी हमारा नि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि विसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला हमारा आता है कुश, यानी कि जब हम इस कुश मूल शब्द में क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे इसमें हम, क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे हम निर उपसर्ग, क्या जोड़ेंगे, निर उपसर्ग, और निर उपसर्ग जोड़ने के बाद तो क्या हो जाएगा हमारा जो निर्मित शब्द होगा वो हमारा होगा निरंग कुश, क्या हो जाएगा, निरंग कुश। इसी प्रकार जो हमारा अगला मूल शब्द बनता है वो बनता है अभिमान, क्या, अभिमान, जब हम इस अभिमान में भी निर उपसर्ग जोड़ते हैं, और निर उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा,
वो हमारा हो जाएगा निर्धन अभिमान। क्या हो जाएगा? निराभिमान। क्या हो जाएगा? निराभिमान। क्या हो जाएगा? निराभिमान। तो बेटा ये थे हमारे निर उपसर्ग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अब हम चलते हैं अगले उपसर्ग पर। तो जो हमारा अगला उपसर्ग बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? वो हमारा बनेगा नी उपसर्ग। कौन सा हमारा बनेगा? नी उपसर्ग। और नी उपसर्ग बनने के आधार पर अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण कि हमारे नी उपसर्ग के आधार पर कौन कौन से उदाहरण बन सकते हैं। जैसा पहले ही हम उदाहरण लेते हैं बंद। क्या लेते हैं? बंद। अगला लेते हैं हम छेद। इसी प्रकार बेटा अगला उदाहरण हम लेते हैं, क्या लेंगे? मगन और रूपन। मगन और रूपन। और अगला हमारा जो उदाहरण होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा वास हो जाएगा। वास हो जाएगा और दर्शन भी हमारा हो जाएगा। और ये लेते हैं एक और हमारा, हम देखते हैं इन उदाहरण को। अब इन उदाहरण को करने की कोशिश करते हैं हम। कौन से उपसर्ग का प्रयोग होगा इनमें? इनमें होगा हमारा नी उपसर्ग का प्रयोग। कहीं का नी उपसर्ग का प्रयोग, यानी कि जब हम इस बंद मूल शब्द में क्या करेंगे? इस बंद मूल शब्द में नी उपसर्ग लगाएंगे। तो नी उपसर्ग लगने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा, जो हमें मतलब हमारा जो शब्द निकल कर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा निबंध। क्या हो जाएगा? निबंध। निया नी। ठीक है। अगला हमारा आता है सेद। इसमें भी जब हम नी उपसर्ग लगाएंगे और नी उपसर्ग लगने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा सेद। इसी प्रकार अगला उदाहरण और देखते हैं हम। हमारा अगला उदाहरण है मगन। क्या है? मगन। जब हम इस मगन में क्या जोड़ेंगे? नी उपसर्ग जोड़ेंगे। और नी उपसर्ग जोड़ने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा नी मगन। क्या हो जाएगा? निमगन। क्या हो जाएगा? निम मगन। इसी प्रकार अगला उदाहरण है हमारा रूपन। क्या है? रूपन, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। और इस निरूपण शब्द मूल शब्द में हम क्या जोड़ेंगे? इसमें हम लगाएंगे नी उपसर्ग। और नी उपसर्ग लगाने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा निरूपण। क्या हो जाएगा? निरूपण। इसी प्रकार बेटा जो हमारा अगला उदाहरण आता है वो है हमारा मूल शब्द वास। और इस वास मूल शब्द में हम क्या लगाएंगे? इसमें भी हम नी उपसर्ग लगाएंगे। कौन सा? नी उपसर्ग लगाएंगे। और नी उपसर्ग लगाने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? इसमें लगेगा विसर्ग। और लगाने के बाद जो हमारा मूल निर्मित शब्द होगा हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा निवास। क्या हो जाएगा? निवास। अगला मूल शब्द देखते हैं हम। हमारा अगला मूल शब्द है दर्शन। क्या है? दर्शन। जब हम इस दर्शन मूल शब्द में भी क्या लगाएंगे? इसमें भी हम नी उपसर्ग लगाएंगे। और नी उपसर्ग लगने के बाद जो हमारा निर्मित शब्द होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा क्या? वो हमारा हो जाएगा निदर्शन। निदर्शन।
ठीक है बेटा, तो ये थे हमारे नी उपसर्ग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण। अब हम इससे आगे ये थे कुछ उपसर्ग। ये हमने कितने उपसर्ग किए? लगभग हमारे संस्कृत के 16 उपसर्ग हो चुके हैं। अब हम बाकी की उपसर्ग कल की क्लास में करते हैं। तो साथियों, आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।